राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हुआ जींद जिले के कंडेला गांव से। और कंडेला गांव ऐतिहासिक गांव है और आप देख सकते हैं ये जींद कैथल रोड है और सामने आगे की तरफ है कंडेला गांव है, जो हर किसी शख्स को याद होगा। एक बहुत बड़ी कहानी कंडेला गांव के अंदर हुई थी। कंडेला गांव के अंदर वो कहानी हुई तो उस कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा किरदार था। यहाँ एक सांड जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया था, ये उसी सांड का वो मंदिर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। दर्शक साथियों, कंडेला गांव जहां बिजली बिलों को लेकर 2001 में एक आंदोलन खड़ा हुआ था कि बिजली के बिल माफ किए जाएं। किसान सभा द्वारा वो आंदोलन आयोजित किया गया था और सप्ताह भर तक ये रोड जाम रहा था। उसके बाद में यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टुकड़ियां पहुंची थी और ग्रामीणों के साथ जो झड़प हुई थी, लाठियां चली थी, गोलियां चली थी। लगभग 8 से 9 ग्रामीण जिनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद में एक लंबा संघर्ष यहाँ किसान सभा ने उस मामले को लेकर किया था। लेकिन मुख्य बात कहाँ है? मुख्य बात दर्शक साथियों ये है कि जहां हम खड़े हैं और जिस जगह का हम जिक्र कर रहे हैं वो दादा खेड़ा की जगह है। इस गांव का दादा खेड़ा, जैसे हर गांव में एक दादा खेड़ा की जगह होती है, ये वो जगह है। और इस जगह के ऊपर दादा खेड़ा मंदिर के अंदर उस सांड की जो मूर्ति लगाई हुई है, मैं भाई से कहूंगा आ जाए और दिखा दे। ये वो दादा खेड़ा मंदिर है जिसके अंदर ये जो सांड है जिसने सैकड़ों लोगों की जान बचाने का काम किया था, ये वो सांड है। अब देखिएगा बहुत शानदार तरीके से यहां बनाया गया है इसको। और ये जो चीजें साबित करती है कि पशु भी, जो पशु होता है वो भी किसी आदमी का जीवन बचाने में सक्षम हो सकता है। यहां पर पुजारी जी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। महाराज जी एक बार जरा इधर आइए। आदेश जी। ओम नमो नारायण सभी को। महाराज जी क्या नाम है? श्यामानंद सरस्वती। श्यामानंद सरस्वती जी पुजारी जी हैं जो यहाँ आप देखते हो सब यहाँ का। तो महाराज जी ये जो पीछे सांड की जो मूर्ति बनी हुई है, इसका क्या रहस्य है जो सही प्रकार से, ताकि दर्शकों को पता चल सके? क्योंकि एक बहुत लंबा अरसा 2001 और 2024 के बीच में एक लंबा अरसा हो गया। शायद लोगों के दिमाग में या जो युवा, जो छोटे बच्चे से अब युवा हो चुके हैं, उनको इस विषय में पता चल जाए कि कंडेला गांव में क्या हुआ था उस टाइम पे। यह ऐसा था जी, जैसा चौटाला की सरकार थी, वो मतलब इलेक्शन लड़ रहा था मुख्यमंत्री का। तो उसने ये बोला था कि बिजली का बिल माफ करने के लिए बिल मांगा था नगरी से। तो उसने बोला नुको अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया ना तो तुम्हारे सभी का बिल माफ कर दूंगा मैं। वो बोले नगरी वाले ठीक है जी। फिर उसके बावजूद वो मुख्यमंत्री भी बन गया जी। उसके बावजूद उसने वो बिल जो है उनका माफ नहीं करा। 4 बार लोगों के काटने चालू कर दिए, किसान लोगों के। फिर उसमें पुलिस प्रशासन, मतलब ये जो नगरी वाले भी बहुत भाई अपनी जमान से क्यों मुकर है। जब तूने कहा था मुख्यमंत्री बन गया तो सबके बिल माफ कर दूंगा, बिल माफ कर दे, वो इसने करे ही नहीं। फिर इसने पुलिस प्रशासन बुलवा ली, 4 बार काटने चालू कर दिए नगरी में। फिर नगरी में बिल 4 बार काटने चालू कर दिए। उसके बाद में इसने घोड़ा पुलिस बुला ली। फिर इस बात पर विवाद हो गया। यहाँ घोड़ा पुलिस आई, उस बात पे विवाद हो गया। नगरी वालों ने यही विवाद करा। विवाद कुछ नहीं, उनकी बात भी सही है भाई। जब पहले से नन्नू कह दिया था कि बिल माफ कर दूंगा, अरीवा का तार काटने लगा, ये सही बात नहीं। इस बात पर पब्लिक ने विवाद करा। तो क्या घटना घटी थी जो ये जैसे सांड की जो मूर्ति लगाई गई है उसमें इस जैसे जो अब तो पूजनीय देवता के रूप में
है, पूरा गांव इसको पूजता है। तो ऐसा क्या हुआ था कि इनकी वजह से, जिसकी वजह से इनकी मूर्ति लगी यहाँ पर? बस यो समझ लो कि किसी देवता की या मतलब किसी भी रूप में आकर भगवान के इस दादा खेड़े ने नगरी का साथ देने के लिए हग्गड़ महाराज अगड़ा, पुलिस के आगे भी बहुत खेड़ मारी है। पुलिस प्रशासन ने गोली भी चलाई इस पर, कम से कम 2100 गोली चली है इस पर। 2100 गोलियां इसके ऊपर चली है। जो जैसे जो सांड महाराज जी खड़े हैं, हाँ, मतलब ये नगरी से बचाव कर रहा था ये नगरी वालों का, और नगरी वाले इन पर चढ़ रहे थे, ये पुलिस वाले नगरी पर। इस तरीके से वो हो रहा था। मतलब ग्रामीणों की, जो धरनारत ग्रामीण थे, उनके बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में लंबी झड़प चली। तो जहां ये सांड महाराज है, इन्होंने ग्रामीणों को बचाने के लिए बार बार टक्कर मारी, लेकिन गोलियां शायद तब चली होंगी जब प्रशासन को इन्होंने आगे करके खदेड़। हाँ, तभी गोली चली है, इससे पहले कोई गोली नहीं चली। क्या तभी मौत हो गई थी? नहीं, 3 साल बाद उसके। 3 साल हाँ, बाद। 2000 में, सन 2000 में ये कांड होया था, और 3 में ये समाधि ले गया था। इसकी ज्यादा खुलाई पिलाई करी नगरी ने, जब नगरी का सहयोग दिया ज्यादा इसने, तो इसकी खिलाई पिलाई करी घनी ज्यादा। फिर इसका मतलब जो फारा सा आकर इसकी समाधि लगी, शरीर छोड़ दिया। तो अब महाराज जी क्या पूरा गांव पूजता है? हाँ, पूछता है, पूरा गांव पूछता है। बहुत या आसपास के गांव के इलाके दूसरे गांव से भी आते हैं? बहुत दूर दूर के आते हैं यहाँ तो। अच्छा, दर्शन करना है। चलो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक साथियों, आपने देख भी लिया और महाराज जी से सुन भी लिया। बहुत बड़ी घटना यहाँ पर घटी थी कि ग्रामीणों और पुलिस प्रशासन के बीच में झड़प हुई, और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गोलियां चली, इनको लगी नहीं है, मतलब ये चपर गई, इससे इसको कोई नहीं लगी। अच्छा। इसका मारते तो और कहीं को निकल जाती थी। अच्छा, मतलब इसके आसपास से निकल गई। हाँ, इसका कोई गोली नहीं। गोलियों की जो बौछार हुई उसमें एक भी गोली इनको नहीं लगी। अच्छा। हाँ। तो दर्शक साथियों, ये बड़ी बात है, 2100 गोलियों का चलना और सांड महाराज जी को एक भी ना लगना, और ग्रामीणों की जान बचाना, पुलिस प्रशासन को खदेड़ना। उसके बाद में 3 साल बाद इनको समाधि इनका ले लेना, मतलब इनके जीवन का अंत हो गया। उसके बाद में लगातार ग्रामीण इसको पूज रहे हैं और पूजनीय स्थल के रूप में है। तो दर्शक साथियों, कंडेला गांव के साथ ये बहुत बड़ी जो कहानी जुड़ी हुई है, उस समय की लगभग 23 साल पहले की कहानी, जिसको हम आज ताजा कर रहे हैं। आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।